देखो अगला क्वेश्चन ये है, 3 क्वेश्चन बताए थे, तीसरे का तीसरा पार्ट तक है ना, तीसरे का चौथा पार्ट देखो। 3.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो चौथा पार्ट में क्या है, सुनो। एक टैक्सी में 2 प्रकार का किराया लगता है, एक फिक्स चार्ज, एक पर किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर है ना, रेट, ठीक है। तो मान लो फिक्स 10 किलोमीटर की यात्रा करने पर आपको 105 रुपये देना पड़ता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करने पर 155 रुपये देना पड़ता है। तो उस टैक्सी का फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज क्या होगा, पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज 5 रुपये है और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपये है। तो 10 किलोमीटर का तद्दा हम 100 और 5 रुपये फिक्स चार्ज सीट का मान लो, 105 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। अब 5 रुपये फिक्स चार्ज, 15 का तो 15 गुणे 10, तो 15 दाम 150 और 5 155, ठीक है। तब 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना किराया देना पड़ेगा, तो 25 गुणे 10 तो 250 हो जाएगा और 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज फिक्स चार्ज, तो क्या हो जाएगा 255 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टैक्सी का एक फिक्स चार्ज लगता है, एक पर किलोमीटर चार्ज लगता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की यात्रा करने पर 105 रुपये पे करना पड़ता है, 15 किलोमीटर की यात्रा करने पर 155 किलोमीटर पे करना पड़ता है। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना पे करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं एक्स, तो एक्स प्लस है, यहाँ पे पर डे चार्ज क्या लेते हैं, पर किलोमीटर चार्ज वाई मान लेते हैं। तो 10 किलोमीटर 10 वाई इज इक्वल टू 105। दूसरा क्या हो, एस प्लस 15 वाई बराबर 155। 2 इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 5 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो वही लिखते हैं, लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी RS X एंड चार्ज पर किलोमीटर बी RS बाई, तो बाई फर्स्ट कंडीशन, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 बाई सेकंड कंडीशन, x प्लस 15y बराबर 155। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड को कौन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालना आसान है कि x की वैल्यू निकालना आसान है, x की वैल्यू निकालोगे तब अब बटे में नहीं आएगा, y की वैल्यू में लिखे तो बटे में 10 आएगा। तो आसान क्या है, s की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि s का कोफिशिएंट 1 है ना, तो अपान में कुछ नहीं आएगा। y की वैल्यू निकालोगे तो y का कोफिशिएंट 10 है, तो अपान में 10 रहेगा। तो ज़्यादा सुविधाजनक कौन रहेगा, बिना अपान वाला ना। तो क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या होगा, 105 माइनस 10y। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इसका नाम थर्ड रख लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो s के स्थान पे लिख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 105, 15y से 10y निकल गया तो 5y बचा इज इक्वल टू 155। तो 5y इज इक्वल टू क्या होगा, 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू 155 से 105 घटा दो 50, तो y इज इक्वल टू 50 बटे 5, 5 दाहम 50, y इज इक्वल टू 10, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग, हाँ तो फर्स्ट से ना निकला है ये। पुटिंग द वैल्यू किसी इक्वेशन में रख सकते हैं 3 में से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
थर्ड, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, थर्ड में भी। तो क्या होगा s बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10, तो s इज इक्वल टू 105 10 दा हम 100, तो s इज इक्वल टू 5। लिख लिए। हेंस फिक्स चार्ज BRS 5 and charge per kilometer। BRS 10 रुपये, ठीक है। एंड अमाउंट टू पेड फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, अमाउंट टू बी पेड फॉर, अमाउंट टू बी पेड फॉर ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग TRAVELLING ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। तो क्या होगा s प्लस 25 बाई, ऐसे ना, s तो 5 रुपये और 25 इंटू 10 तो 5, ये क्या होगा 250, तो RS क्या हो जाएगा 255। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना किराया देना पड़ेगा? 255 रुपये। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब सर ये 25 सर के पास s प्लस 25 25 किलोमीटर का किराया, तो 100 रुपये तो फिक्स चार्ज है, वो लगभग करेगा सीट में बैठने का चार्ज। यस सर। और फिर जितने भी किलोमीटर की यात्रा करोगे उसका चार्ज अलग से, फिक्स चार्ज पर किलोमीटर चार्ज। तो 25, 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये है, तो 25 किलोमीटर का 25 दाम 250। यस सर। अब 5 रुपये फिक्स चार्ज तो लगता है सबको, कोई भी बैठेगा तो, चाहे 1 किलोमीटर की यात्रा करे चाहे 100 किलोमीटर की, 5 रुपये लगभग करेगा फिक्स चार्ज। लिख लिए। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, एक फ्रैक्शन ऐसा है कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाए। जैसे मान लो आपके पास 7/9 एक फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिए, तो क्या होगा 9/11। और 7/9 फ्रैक्शन है, इसके ऊपर नीचे 3 जोड़ दिए, तो क्या होगा 7 3 10, ये क्या होगा 12, काट दोगे तो 5/12 आएगा, 5/6 आएगा। ठीक है, तो वह फ्रैक्शन क्या है? वो कहता है कि एक फ्रैक्शन ऐसा है कि जिसके न्यूमरेटर में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 आ जाता है, और जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 आ जाता है। वह फ्रैक्शन क्या रहा होगा? तो 7/9। तो आंसर तो मिल गया आपको, पर आप जानते तो नहीं कि 7/9 होगा कि नहीं होगा। तब मान लो s/y मान लेते हो फ्रैक्शन है, तो पहली कंडीशन s+2/y+2 इज इक्वल टू क्या 7/11। और दूसरी कंडीशन क्या है? s/y के ऊपर नीचे 3 जोड़ दो तो हो जाता है 5/6। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, और दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो s/y की वैल्यू आ जाएगी। तो s की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू 9 आएगी। तो फ्रैक्शन क्या माने है s/y, तो s की वैल्यू क्या रख दोगे 7, y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 7/9। समझ में आया? तो एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ने से फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है। यदि उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाता है। तो वह फ्रैक्शन क्या रहा होगा? क्या है क्वेश्चन बोलो।
सर एक क्वेश्चन है जिससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाता है। 9/11 हो जाता है। और दूसरा फ्रैक्शन ये है कि वही फ्रैक्शन है, वही फ्रैक्शन की दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन मतलब 3 जोड़ देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ये नहीं कि अलग फ्रैक्शन आ गया। आप एक ही फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन ऐसा है कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 आता है, और उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 आता है। तो वह फ्रैक्शन क्या रहा होगा? तो आंसर क्या होगा? 7/9। ठीक है, आप बोलो क्या दिया है? एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाए, 9/11 आता है। और उसी फ्रैक्शन के उसी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाए 5/6 आता है। तो वह फ्रैक्शन क्या रहा होगा? आप बोलो क्या दिया है? फिर सर पहले कंडीशन में है ना कि एक फ्रैक्शन है उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7/11 आएगा, और उसकी जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमें 3 जोड़ेंगे तो 5/6 है। तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन क्या मानेंगे हम? x/y। बाई फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? s+2 अपान y+2 इज इक्वल टू 9/11। बाई सेकंड कंडीशन s+3 अपान y+3 इज इक्वल टू 5/6। और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो इक्वेशन बना लोगे, सॉल्व करोगे दोनों को। s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या माने हैं? s की वैल्यू आ जाएगी 7, y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या माने हैं? s/y। तो क्या होगा फ्रैक्शन? 7/9। 7/, समझ गए ना? तो क्या मान कर चलें? लेट फ्रैक्शन बी। लेट कौन नंबर क्वेश्चन है ये? 5th है। 5th है। तो लेट फ्रैक्शन बी x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+2 अपान y+2 इज इक्वल टू 9/11 ही ना, एंड s+3 और y+3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू s+2, 9 इंटू y+2 एंड 6 इंटू s+3, 5 इंटू y+3। 11x, 11 दूना 22, 9y, 9 दूना 18 एंड 6x, 6 तिरिक 18, 5y, 5 3 15, 11x माइनस 9y माइनस 22 प्लस 18 एंड 6x माइनस 5y, ये क्या होगा? माइनस 18 प्लस 15। लिख लेते ना, माइनस 18 प्लस 15। लाइटें कहाँ गोल हो गई? तो क्या करेंगे इसको अब? तो 11x माइनस 9y तो माइनस 4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 15 तो माइनस 3। इसको फेंक फाँक के लाइए कि एक्सपायरी डेट है, पानी लगता है। तो क्या किया जाए इसको? इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकाल ली जाए? y की। हैं? सही वाला ले लीजिए।
नहीं अभी पीना नहीं है अभी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करें, किसकी वैल्यू निकाल लें? कम्युनिकेशन फर्स्ट सर इसमें से किसी की वैल्यू निकाल तो फ्रैक्शनल था वो करेगा, ये तो बाई की लेंगे। बाई के निकाल लेते जैसे निकालते चले आए। -9 बाई ये -4 इधर आएगा तो -11 एक्स के नहीं। यस सर। अब माइनस सब में है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर तो साइन बदल जाएगा। फोन नहीं है, ऊपर बीच वाले कमरे में ऊपर रख दिए हैं। फोर प्लस 11x ये हो गया क्या, इक्वेशन थर्ड। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। सर कल ये सारी क्वेश्चन देंगे। अधिकांश, ताकि सब बन जाए। सर इसमें से एक्सरसाइज की भी तो कंटेंट है, सब इस एक्सरसाइज के हैं, कोई अलग नहीं है। पूरे एक्सरसाइज नहीं है। हाँ सब एक्सरसाइज के हैं। अच्छा मैं सेशन कितने क्वेश्चन हैं? कितने क्वेश्चन? कल कितने क्वेश्चन रहे? 15। 15 या 15 प्लस 16 स्टेप फॉर्मूला हाँ 50 फार्मूला लिख देना, जितना बनते हैं आज तक में। 9th वाले क्लास भी मिला देना। वो कितने मार्क्स कर देना? 25 नंबर, 2 फार्मूला 1 नंबर। सुबह 7 बजे आना। 1 और 9 का एलसीएम 9, 6 54 बगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पॉलिनोमियल बनाना, रोज निकालना बने न जाएगा। हाँ ये ना सोचो कि अब अच्छे से तैयारी नहीं है तो आए ना, कुछ भी आए कुछ भी बने तब भी चले आएगा। एलिमिनेशन तो बन जाएगा सर, जैसे हाँ एलिमिनेशन बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएंगे जो भी बताए हैं। ये कौन सी एक्सरसाइज है सर? ये तो बता रहे हैं 3.2 में बता रहे थे, तीसरे का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बता रहे हैं तीसरे का। 3.2 है। हाँ 3.3 में वो एलिमिनेशन है, 3.1 में ग्राफिकल है। तो ग्राफ अभी कहाँ बताए हैं, ग्राफ अब तलायन नहीं थे, लास्ट में बता देंगे 3.3 बताने के बाद ग्राफ। ठीक है, पता चला ग्राफ आया भी नहीं, हम ग्राफ बताते तो उसी में टाइम लग गया होता, इसको शुरुआतें न कर पाते, इसीलिए इसको जो एग्जाम में आने वाला है उसको पहले बता देते। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे अभी, ग्राफिकल का अभी नहीं बता रहे हैं, नहीं बता भी पाएंगे तो हो सकता है ग्राफिकल ना दें अभी। यस सर। देखो तो 1 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 6 जा 45x और 5 चौक 20, 11 5 55 बाई x इज इक्वल टू माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई हुआ दोनों के साथ ना, यस सर। तो दोनों माइनस में हो गए। अब 45 से 55 निकल गया तो -10x -20 9 3 27, ठीक है, तो -10x 20 और -27 तो क्या होगा -17, यही ना। तो लगता गलत हो गया, ऐसे हुए ना करेगा, कहाँ गलत कर दिया देख लेते हैं थोड़ा सा। x + 2 y + 2 तो 9/11 ना क्वेश्चन में दिया था, तो 11 का गुना इसके साथ तो 11x 11 2 7 अपॉन कुछ आप लिखे थे सर 27 में आप 20 काटेंगे कितना होगा? 27 में आप 20 काटेंगे तो कितना होगा? 7 ना होगा। -7 होगा। हाँ तो -7 से भी काम नहीं होगा, कहीं गलती किए हैं अभी भी। देखो x/2 y/2 थे, 9/11 ना बोले थे, 9/11 तो 11 1 कम 11 x 11 दूना 22 और 9 y 9 दूना 18 तो 11x 9 y इधर आ गया
22 उधर गया तो -22 + 18 तो -4, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट आया। सेकंड 5/6 आ जाता है, x + 3 y + 3 तो 5/6, 6 1 कम 6 x 6 3 18, 5 y और 5 3 15 तो 6x - 5y = 18 उधर गया -3। तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालो तो -9y बराबर -4 -11x, 9y बराबर क्या होगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो y बराबर 4 + 11/11x/9। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, वैल्यू पुट कर दिए 4 + 11x/9 -3 तो 9 6 9 54 होता है यार, 6 9 जा 50, 54 होता है। हाँ 4 5 20 और 11 5 55, ये आ गया। तो 54x - 55x तो -x और -20 तो 9 तिरिक 27 तो -x बराबर -27 + 20 तो -x बराबर -7 तो इम्प्लाइज क्या आ गया, x बराबर 7, x बराबर 7। अब x की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन थर्ड में। तो जो पहले करा है वो गलत वहाँ थोड़ा गलती आ गई थी, यहाँ क्या लिख देते 45 ना, क्या है। वही गलत था, हो गया और सब वही है। अब x की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड तो y = क्या होगा, 4 + 11x/9 तो y = 4 + 11 × s की वैल्यू क्या आ चुकी है, 7 ना, /9 4 11 7 77/9 77 4 81/9 9 9 81 = 9 तो y = क्या होगा 9, y = 9। Hence x = 7, y = 9, ये आंसर। तो यह x नहीं, हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिखोगे ना, हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या माने थे, s/y ना, तो s के स्थान पे क्या लिख देंगे, S/7/9 9, s के स्थान पे 7, y के स्थान पे 9, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। चलो अब सर नहीं गए वहाँ कहाँ अनुपम सर की क्लिनिक में गए थे, नहीं मिले आपको। तब कितने बजे गए हो आप, 8:45 पर हाँ। पहुँचे हो बस। फिर तीसरा थाना में दिखाए कि अनुपम सर से मिले चले हैं। आप पे भर गए थे, पापा और मेरी बहन 3 लोग, तो हम पे पहुँचे हैं लगभग 9:20 तक हम, अच्छा इसीलिए हम पाए। खा पी के चले आए थे क्या जल्दी। सर वो टेस्ट था इसीलिए। हाँ अनुपम आ गए थे वो अपने कार्यक्रम स्थल में, नहीं हाँ तो हम जब पहुँचे तभी वो पहुँचे, जब मैं जा रहा था ना तो ये तैयारी हो रही थी, हाँ फल जा रहे थे। हाँ तो हम जब पहुँचे हैं तभी वे आए हैं उन पूजा पाठ करने के लिए। अनुपम को BSc 5 साल में पढ़ाया हूँ और अनुपम की मम्मी मैं साथ साथ पढ़ता था। अंकल की मम्मी आपके साथ पढ़ती थी? हाँ 5वीं तक, तब 6वीं से 2 वहाँ स्कूल थे, एक बॉयज हायर सेकेंडरी, गर्ल हायर सेकेंडरी। तब वो गर्ल में पढ़ती थी, बाज पड़ोसी में थे, तो किताब कापी जो हमारे यहाँ तो कापी लेने हमारे लिखती थी, वे उतारती थी पूरा। बड़े वाले हाँ
8वीं तक। अब 8वीं के बाद 9वीं 10वीं फिर नहीं आती थी कॉपियों की लेने, फिर 10वीं के बाद हम यहाँ आ गए एक्सीलेंस में। तो देखो आगे अगला क्वेश्चन। तो देखो आगे अगला क्वेश्चन है 6 पार्ट इसका। जैकब के एज, उसके जैकब के सन की एज की, देखो सुनो, 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स रह जाएगी, ठीक है। और 7 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी, ठीक है। मान लो जैकब 40 साल का है, उसका सन 10 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे दोनों? 35 साल का, ये 5 साल का, तो 5 का 7 गुना है, 5 7 35, 5 गुने 7, ये होगा ना, 7 गुना है ये 5 का। तो वही कहता है कि 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। अब आज मान लो 40 साल का जैकब है, उसका सन 10 साल का है, तो 5 साल बाद कितने साल के होंगे? 10, इसमें 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, तो क्या होगा? 45 साल का हो जाएगा ये। 15, तो 15 का कितने, 45 कितने गुना है? 3 गुना। तो 5 साल बाद जैकब की एज, जैकब के सन की एज की 3 टाइम्स है। समझ में आई बात? आज मान लेते हैं 1 साल का है जैकब, उसका सन 22 साल का है, तो 5 साल पहले ये x - 5 होगा, ये y - 5 होगा। तो 5 साल पहले ये कितने टाइम्स था ये वाला? 7 टाइम्स। तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर तो दोनों इक्वल थे, एक इक्वेशन तो ये बन गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? आज जैकब 1 साल का है और जैकब का सन 22 साल का है, तो 5 साल बाद कितने साल के होंगे दोनों? 5 जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये 5 साल बाद क्या पोजीशन, ये 3 टाइम्स रह जाएगी, तो जब ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई करते इक्वेशन इक्वल हो जाएगा दोनों। ये 45 है, ये 15, तो 3 का मल्टीप्लाई इसी में ना करोगे, इसके सन के एज में, तब ना इक्वल हो पाएगा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे एक्स वाई के लिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब 40 साल और प्रेजेंट एज ऑफ हर सन, हिज सन, ठीक है, कितना होगा? 10 साल। 10 साल प्रेजेंट एज पूछ रहा है, 5 साल वाली थोड़ी पूछ रहा है। कहता दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी, कंडीशन ये दिया है, 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी, अब 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स रह जाएगी। तो आज क्या है? आज दोनों की एज क्या है ये पूछ रहा है, न 5 साल पहले का पूछ रहा है, न 5 साल बाद का पूछ रहा है। आज उसकी दोनों की एज क्या होगी ये बताओ। समझ में आई बात है? तो क्या करें? लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकोब लिखा है, अब पढ़ेंगे अब क्या है इसको। बी एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, बी बाई ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, तो एक्स कितने साल का हो जाएगा? x - 5। वाई कितना हो जाएगा? y - 5। तो 5 साल वाली कंडीशन क्या है? जैकब की एज 7 गुनी हो जाएगी ना, ये 7 गुना है, तो इसमें 7 का गुना करोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 7 का गुना ना, 7 का। अब क्या होगा? तो x - 5, 7 बाई 7 बना 35, x - 7 y = 5 - 35, x - 7 y - 30, इक्वेशन हो गया फर्स्ट।
आफ्टर 10 ईयर, ये आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स तो क्या होगा x प्लस 5 और ये क्या होगा y प्लस 5। तो 5 साल बाद क्या स्थिति है, 5 साल बाद क्या स्थिति है, 5 साल बाद 3 टाइम्स रह जाएगा। यस सर। तो यहाँ 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों इक्वल, तो x प्लस 5 3y 3 पचे 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकंड। अब देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालने, सर फर्स्ट से हाँ सर हम इसमें से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब अपान में नहीं आएगा, यस सर। है ना, बढ़िया आसान है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, तो एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस 7y उधर चला जाएगा तो प्लस 7y हो जाएगा, माइनस 30 तो पहले से है। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कहाँ रखेंगे एक्स की वैल्यू, सेकंड में सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x के स्थान पे क्या लिख दें, 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। 7y से 3y निकलेंगे तो क्या आएगा, 4y माइनस 30 इज इक्वल टू 10। तो 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 40। तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 10, तो y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब y की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन थर्ड। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, s इज इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस 30, 70 माइनस 30, s इज इक्वल टू 40। ठीक है, s इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 10। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, तो क्या होगा 40 ईयर, एंड दैट ऑफ हिज सन 10 ईयर। ठीक है, जैकब की प्रेजेंट एज क्या होगी, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की 10 वर्ष। समझ में आ गया। तो ये इतने क्वेश्चन हैं 3.2 में, सब हो गए। अब 3.3 एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड सॉल्व करना है। क्या है 40/r ईयर 60 में लिख देते हैं ऐसे। सर ये वाले तो आप पहले भी करवा सकते हो, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे एलिमिनेशन करके क्या? डिवाइड में जैसे एलिमिनेट करके माइनस लगाकर उसी एलिमिनेशन मेथड में, ये कौन बता दिया तुमको? सर हाँ सेम प्रोसेस ऐसे एलिमिनेशन अंदाज लगा रहे हो कैसे होगा? देखो चलो एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। तो
तो देखो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व बाई इलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड से करना है इनको। हमारे सर एलिमिनेशन भी होता है इसमें। हो गया, ठीक है, किताब में यही दोनों पूछा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? s प्लस y स्क्वायर टू 5 पहला इक्वेशन। दूसरा 2x माइनस 3y 4, ये इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाते हैं। हटाने में एलिमिनेट करते हैं, है ना, विलोपित करते हैं, हटाते हैं। इसके लिए कोफिशिएंट सेम होना जरूरी है। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो होंगे कैसे? ये कोफिशिएंट का इसके साथ मल्टीप्लाई, इस कोफिशिएंट का इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन सेकंड में इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट के हर एक टर्म के साथ करेंगे, पहले बार के साथ नहीं करेंगे, सब के साथ। 2x 2y 2 5 जा 10। अब यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो दोनों में 2s आ जाएगा। तो 2s कटेगा कब? जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल कट जाएगा, तो एक वेरिएबल बचेगा। कट जाना ही क्या कहलाया? एलिमिनेट हो गया s। हाँ, विलुप्त। ठीक है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। इक्वेशन सेकंड में इसका जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट में इसका कोफिशिएंट जो है उसका मल्टीप्लाई सेकंड में। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 1 वी गेट। तो 2x 2y 2 5 जा 10, 2x 3y 4, इक्वेशन थर्ड ये 4। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वी गेट। तो क्या होगा? माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये से कट गया। 2y या 3y तो 5y, 10 से 4 निकल गया 6, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 6/5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख दो y की वैल्यू, तो s प्लस वाई इज इक्वल टू 5, s प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 5 माइनस 5/6/5, 5 इस 5 5 या 25 माइनस 6, तो क्या होगा? 19/5। s की वैल्यू आ गई 9। ये जो आप लिखे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड चलता है, एलिमिनेशन मेथड चाहिए पार्ट? क्या ये जो लिखे हैं नीचे वाला किसी उसमें एलिमिनेशन इसको बोलते क्यों हो? समझ में नहीं आई बात है। दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को ख़त्म किए, हटा दिए, इसलिए एलिमिनेशन है। आगे तो प्रोसेस तो उसी प्रकार है। यहाँ दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाया गया कि नहीं? यस सर। और वहाँ एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट की गई, सब्स्टिट्यूट की गई, है ना, प्रतिस्थापित की गई, इसलिए उसको हम प्रतिस्थापन बोलते हैं। और यहाँ काटा गया एक को, दो वेरिएबल में से एक को काट करके विलुप्त कर दिया गया एक वेरिएबल को। अब दो वेरिएबल की इक्वेशन था तो एक वेरिएबल की इक्वेशन बन गया।
अब y की वैल्यू जब आ गई तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए पुट कर दिए वहाँ पे। अब यहाँ नहीं इतना सब्स्टिट्यूशन है ना कुछ भी, या सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो यहाँ पे अब वैल्यू पुट किए हो तो, पर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बोलते, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं सब पूरे प्रोसेस को। ठीक है, ये आ गया। तो हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने से करना घर में तुम। ठीक है, y की वैल्यू निकालना तो 5 - 6 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, लगाना घर में। सब करने लगे तो टाइम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं इसको करने के लिए। अब एलिमिनेशन मेथड का दूसरा क्वेश्चन देखो, उसमें किताब में लिखा है कि दोनों मेथड से करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एलिमिनेशन और फिर नहीं बताएंगे। हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन है बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन घर में करना जैसे किए थे इसको पहले वाले क्वेश्चनों को, इसको दोनों मेथड से करना है। तो हम सब्स्टिट्यूशन बता दिए, एलिमिनेशन बता दिए, सब्स्टिट्यूशन तक बताए हैं इसके पहले वाली एक्सरसाइज में, उसके जैसे करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब नहीं बनेगा तो ये कल टेस्ट के बाद फिर बता देंगे, परसों टेस्ट है आप लोगों का। लेकिन टेस्ट में तो ये आएगा। हाँ, टेस्ट में आएगा ना, तो सब्स्टिट्यूशन बताए तो हैं इसके पहले वाले इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। सर जो होमवर्क दिए थे वो सब सब्स्टिट्यूशन है मेथड ना है, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। अभी इसके पहले वाली एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज तो थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से की। ये जो होमवर्क सर ये वाला दिए थे, तो ये सब है ये